Hello everyone. In this video I will share my mock test score with you all and yes मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट है मेरा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी चैनल पर वीडियोस डाली हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेरा स्कोर कैसे चल रहा है और आप लोग भी अपना बता रहे हैं साथ ही साथ कि हमारा इतना है। तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए अपने उसमें। जैसे कि मैं कभी कभी मेरा ग्राफ ऊपर चला जाता है, कभी कभी मेरा ग्राफ नीचे आ जाता है एंड ये तो मेरा बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि इसमें मेरा ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर गया है। हालांकि मेरा अभी जो पिछले मेरे 4 टेस्ट हैं उनमें मेरा ग्राफ इतना नहीं गया जितना कि मेरा इस टेस्ट में गया है 31 मार्च वाले में। तो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करती हूँ। और हाँ, साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें जो ये मेरा टेस्ट है ये मेरा पेड टेस्ट सीरीज़ है, जो कि RWA पर 99 रुपीज़ का लिया होगा। जिसने भी लिया होगा सबको पता होगा, और जिसने नहीं लिया है उनको मैं बता दूं कि ये मेरी पेड टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो इसमें मेरा फर्स्ट आपको दिख भी रहा होगा, फर्स्ट मेरा मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग का स्कोर मेरा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। करेक्ट है मेरे 41, इनकरेक्ट है मेरे 8 क्वेश्चन और अनअटेम्प्ट में मेरा 1 है। और रीजनिंग में मेरा ज़्यादा गलत क्या हो रहा है, रीजनिंग में मेरा ये हो रहा है कि इसमें जो था एक तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ रखा है चैप्टर लेकिन फिर भी मेरे कैलेंडर वाले से गलत हो रहे हैं। और एक हो रहा है मेरा अल्फ़ाबेट सीरीज़ की है, मतलब वो चाहे नंबरिंग सीरीज़ हो या अल्फ़ाबेट हो, वहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है। इसमें जो मेरा इनकरेक्ट हुआ है वो ये है कि कारक का कोई क्वेश्चन था, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें कपड़े का कुछ पूछ रखा था कि कपड़े में कौन सा कारक है, कुछ ऐसा पूछा हुआ था, तो मेरा वो गलत हो गया इसमें। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 28 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, 5 गलत हुए हैं। अनअटेम्प्ट में भी मेरे 5 ही हैं। तो ये जो मेरे 28 करेक्ट हैं, और इसमें ऐसा मत समझो कि इसमें ये फुल मॉक है। जो ये पेड टेस्ट सीरीज़ के अभी मॉक चल रहे हैं ये फुल नहीं है, इनमें कुछ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं उनके ये मॉक हैं। अभी फुल मॉक जो हैं वो स्टार्ट होंगे, आई थिंक 14-15 मॉक ये ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद हमारे जो है पेड टेस्ट सीरीज़ में हमारे फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया है, 28 मेरे सही हैं, 5 मेरे गलत हैं और 5 मेरे अनअटेम्प्ट हैं। और इस GK GS में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेरा कौन से गलत हो रहा है, कौन से सही हो रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ना ही कोई आदि है ना अंत है, तो इसका मैं जिक्र ही नहीं करना चाहती हूँ। बाकी अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 मेरे इसमें गलत हुए हैं और 1 मेरा इसमें अनअटेम्प्ट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इसमें मेरा जो 1 अनअटेम्प्ट है ये तो नहीं मुझे पता कि मैंने क्या छोड़ा था, लेकिन इनकरेक्ट मैं जरूर बता दूंगी। इनकरेक्ट मेरे बार वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब जो इतने सिंपल होते हैं ना वो मेरे क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं। जैसे कि 0.36 बार को मतलब उसका बताना था, फ्रैक्शन में बतानी थी उसकी वैल्यू। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा के भी दिखाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो मेरा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, जैसे कि 1.63 एक्सप्रेस 1.36 बार इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इसमें मेरा ये गलत हो गया, मैंने इसका सीधा 136/99 लगा दिया, ठीक है। या तो ये कह लो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए टाइम हो गया इसलिए मेरा ये गलत हो गया, लेकिन गलत तो हुआ ना, ईजी ही क्वेश्चन था, गलत हो गया। तो मैं अभी फिर से मुझे ये चैप्टर को एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो आंसर था वो 15/11 सही था और मैंने 136/99 में इसका आंसर लगा रखा था, तो ये गलत हो गया। इस तरह के क्वेश्चन मेरे मैथ्स में गलत हुए हैं। तो मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों को बता दिया है। और जो लोग अभी ये बोलेंगे कि अनअटेम्प्ट में क्यों रख देती हो, तो अनअटेम्प्ट में मैं इसलिए रख देती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जो मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका मुझे समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता ये कौन से टॉपिक से पूछ लिया, तो इसलिए मैं अनअटेम्प्ट पे छोड़ देती हूँ कि मुझे उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, और जो मेरे गलत हुए हैं वो तो मुझे दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके से मेरा जो स्कोर है इसमें सच में मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा 252 का स्कोर है 300 में से। 252 300 में से मेरे मार्क्स आए हैं, जिसमें कि टोटल मेरे 126 सही हुए हैं, 17 इनकरेक्ट हैं, मतलब 17 गलत हैं और 7 मेरे अनअटेम्प्ट में हैं। और मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन पर लगा भी दिया है अपना स्कोर। और ये मेरा जो टेस्ट था ये मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट 5 था मेरा ये। तो इस तरीके से मेरा ये स्कोर है, आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। बता दूं आपको कि रीजनिंग में मैं मतलब मेरे पास प्रैक्टिस सेट्स हैं जैसे रीजनिंग के, तो जैसे मैं वो अटैम्प्ट करती हूँ ना, तो प्रैक्टिस सेट मेरी रीजनिंग के उसमें मेरी गलती ये हो रही है कि मतलब मैं 60 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कर पा रही हूँ, लेकिन जो वो मेरे 5 क्वेश्चन रह जाते हैं ना, वो 5 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कैसा है वो। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन है ये मेरा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गुना 1 सेमी मतलब 4 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुना 1 माप वाले 2 फलक लाल रंग में रंगे हैं। इस तरह का जो ये क्वेश्चन है ना, ये मेरा गलत हो जाता है। जिनकी इसमें पूछा है कि जिनकी 2 तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है। गलत क्या हो जाता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये ना ये क्वेश्चन हर एक सेट में आया हुआ है। अब आपको मैंने बता दिया तो आप भी इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो यूपी पुलिस का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक आया था, जिसमें कि
सब टीचर्स ने एक पेपर को एनालाइज करके उसके बाद अगला जो शिफ्ट था उसमें आगे होने वाले बच्चों को, जो आगे शिफ्ट में बैठेंगे, अगले दिन बैठेंगे पेपर में, उन्हें इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे। पहले दिन जिसका पेपर हो गया उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन दूसरे दिन जिनका पेपर था उन्हें पता था कि पिछली शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन लोगों को टीचर्स ने तैयार करवा दिया था इस तरह का क्वेश्चन भी। लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं है, इसलिए मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं अब इसको भी मतलब मुझे देखना पड़ेगा। और मैंने कम से कम 6-7 सेट लगा लिए और मैंने हर एक सेट में ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसका पता ही नहीं है, ना मुझे ये पता है शुरू कैसे करना है, ना मुझे ये पता है इसका अंत कैसे करना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक बार मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में देखो आप, कम ही दिखेगा वैसे तो, इसमें थोड़ा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखो, अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हैज़ अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर and height of 1 centimeter. Two faces of measure 4 centimeter into 1 centimeter are colored black. Two faces of measure 6 centimeter into 1 centimeter are colored red. Two faces of measure 6 centimeter and 4 centimeter are colored green. The block is divided into equal cubes of side 1 centimeter and 4 equal cubes of side 1 centimeter. How many cubes are there which have green color on 2 sides and no color on all other sides? तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर अपना खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने पहले ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोल दिया आप लोगों को, लेकिन ये बात बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दी मैंने कि एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, ताकि आप लोग भी अपना इस तरह का क्वेश्चन तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच। जैसे मेरा ये स्कोर है, आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। उसके बाद मैं अपना ऐसे ही आप लोगों को अपना स्कोर बताती रहूँगी। बाकी अगर मुझे कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग बताना। एंड हाँ,